कन्या गर्भवती हुई और हमारे बीच में बालक जन्मा। वो बालक हमें उद्धार देने के लिए, हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन को आशीष करने के लिए, हमें जो है लगातार उनके ही अनुग्रह के द्वारा चलाने के लिए, उनके अनंत राज्य जो स्वर्ग राज्य है उस राज्य में हमें स्थान देने के लिए हमारे लिए स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतर आया है। जब मरियम ने ये वार्ता स्वर्गदूत के द्वारा सुना तो वो जो है उसके जो परिस्थिति था उस परिस्थितियों में ना वो अपमान के द्वारा ना या तिरस्कृत की जाएगी, इस सारे विषयों से वो नहीं डरी थी। वो केवल जो है ये जान गई कि उसके गर्भ में जो आने वाला है वो है यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता के द्वारा भेजा गया परम पिता का पुत्र है और उनके द्वारा उद्धार मिलेगा। जब हमारे जीवन में जो है हम व्यक्तिगत रीति से यीशु को महसूस करते हैं, यीशु को हम अपने जीवन में जब अनुभव करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि बाकी सारी चीज़ें उनके सामने बहुत ही कम लगती है, बहुत ही छोटी लगती है, बहुत ही मतलब हमारा मन उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन ये अनुभव से हम तृप्त हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है, हमारा खुदा हमारे संग है। ऐसे ही अनुभव में ही मरियम ने भी जब वो गर्भधारण के वार्ता को स्वर्गदूत से सुनी तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी दुख नहीं हुई, लेकिन वो इतना प्रफुल्लित हो गई कि खुदा स्वयं परमेश्वर ने मेरे खोप को जो है उनके इस दुनिया में आने का एक मार्ग की रीति में चुना है। मैं धन्य हूँ, मैं आशीषित हूँ। सच में परमेश्वर जब हमारे जीवन में रहता है तो हम हमेशा हमेशा धन्य रहते हैं। खुदा हमारे जीवन में आना, हम उद्धार पाना, यीशु मसीह को हमारा स्वर्गीय पिता जानना, वही हमारा उद्धार करता है, हम जानना वो हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, उनकी हम अद्भुत कार्यों को सुनेंगे। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। एक दिन एक कन्या मरियम ने यह वार्ता दूत से पाया कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। हर अपमान को, हर तिरस्कार को ठुकराते हुए मरियम ने बड़े आनंद से उस वार्ता को स्वीकारा, क्योंकि वह जान गई जिस पुत्र को वो जन्म देगी वह जो है उनके पापों से उद्धार करेगा। वह इम्मानुएल है, स्वयं परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहेगा। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। चलिए मेरे साथ आप भी कहिए, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। जब मैं कहूँगी कि ये अद्भुत है, मेरे साथ आप भी इस बात को दोहराइएगा। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। वह दिन आ ही गया, महीने पूरे हुए, जन्मे की वो घड़ी आ गई। लेकिन बेथलेहम में उस नगर में उन्हें पनाह देने वाला कोई न रहा। महिमा में परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक जो आया हमें बचाने, उनके लिए कोई जगह ही ना मिली। हमारे लिए वे इतने दीन बने कि जब उन्होंने चरनी में लिया। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। कहिए जोर से, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। उस रात स्वर्गदूत ने बड़े आनंद से सुसमाचार सुनाया कि आज दाऊद के नगर में मनुष्यों के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वह शांति का राजकुमार इम्मानुएल, हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। उस रात स्वर्गदूतों का दल स्तुति कर रहा था, बड़ी ध्वनि से ये कह रहे थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और उन्हीं के द्वारा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई। वो वचन जो आदि में था स्वयं देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया हमारे बीच में, आया हमारे समान। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये अद्भुत प्रेम है हमारे परमेश्वर का। परमेश्वर का एक लौता पुत्र उतर आया हमारे बीच में।
भटके मनुष्यों के लिए स्वयं मार्ग बना, झूठ से घेरे हुए मनुष्यों का सच्चाई वह बना। अंत मनुष्यों का मृत्यु था, अनंत जीवन वह बना। ये अद्भुत प्रेम है, ये अद्भुत प्रेम है। आह, परमेश्वर का प्रेम कितना अतुल्य है, कितना महान है। हम पापियों के लिए खुद ही पापी बना, हम अपराधियों के लिए स्वयं अपराधी बना। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवाने स्वयं मध्यस्थ बनकर हमारे बीच में आया, हमारे पक्ष में सब कुछ करके समाप्त किया, हमें अपना बना लिया। ये अद्भुत प्रेम है, ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा अद्भुत प्रेम है। हमसे उन्होंने कुछ भी ना चाहा, कुछ भी आशा ना रखा, बस अपने अपार प्रेम को प्रकट करने आया महान परमेश्वर इस धरती पर। ये अद्भुत प्रेम है, ये अद्भुत प्रेम है। स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य की हर प्रयास, हर पुण्य काम, हर उसके कर्म उसे धर्मी बना ना सके। केवल अनुग्रह के द्वारा ही मनुष्य धर्मी बन सकता है, स्वर्ग राज्य का वारिस बन सकता है, और वह अनुग्रह हमारे लिए स्वयं यीशु ही बनकर आया। ये अद्भुत प्रेम है, ये अद्भुत प्रेम है। धन्य है वे जो उनको विश्वास करते हैं, धन्य है वे जो उनकी ही अपना परमेश्वर मानते हैं। वही दुल्हे के दुल्हन है, वही पिता की दाहिनी ओर बैठेंगे, अनंतता के लिए राज्य करेंगे। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। हम अनंतता के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं वो बहुत ही धन्य है, क्योंकि हम निरंतर युगान युग के लिए हमारे परमेश्वर के संग स्वर्ग राज्य में उनके साथ राज करेंगे। हमेशा हमेशा निरंतर वो महान परमेश्वर की निरंतर महिमा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिए हुए उद्धार के लिए उन्होंने जो अनुग्रह हमारे लिए लेके आए हैं, उनके हर एक प्रयास के लिए, उनके हर एक कार्यों के लिए एक बार अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु तेरे हर कार्यों के लिए, धन्यवाद यीशु तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद यीशु तेरे उद्धार के लिए, धन्यवाद यीशु तूने मुझे अपना पुत्र बना लिया, धन्यवाद यीशु तूने अपने स्वर्ग राज्य में मुझे स्थान दे दिया, धन्यवाद यीशु तूने मुझे अपनी दुल्हन बना लिया, धन्यवाद यीशु अनंतता के लिए तेरे संग तेरे साथ रहते हुए राज्य करने के लिए हमें अनुग्रह दिया। सारी महिमा निरंतर परमेश्वर को ही मिले। इन बातों को परमेश्वर आशीष करे। आमीन, आमीन।